सहराबाद की रात हमेशा की तरह शांत नहीं थी, बल्कि इस बार वो खामोशी भी डर से भरी हुई थी। आसमान पर काले बादल ऐसे छाए थे जैसे कोई बड़ा तूफान शहर को निगलने वाला हो। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी और हर गली, हर मोड़ पर ऐसा लगता था जैसे कोई अनदेखी ताकत सब कुछ देख रही हो। आरिज एक आम लड़का था, लेकिन उसकी किस्मत आम नहीं थी। एक गरीब घर में जन्मा, मां के साथ संघर्ष भरी जिंदगी जीता हुआ, वो हमेशा यही सोचता था कि जिंदगी सिर्फ जीने का नाम है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी एक दिन पूरे शहर की कहानी बदल देगी। उसके अब्बू की मौत ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था और उसी दर्द ने उसे सच की तलाश में खड़ा कर दिया। उसकी मां हर रात दुआ करती थी, बेटा बस तू सही रास्ते पर रहना। लेकिन सहराबाद में सही रास्ता चलना आसान नहीं था, क्योंकि यहां सच बोलने की कीमत जरशाबजाश थी। सहराबाद पर राज करता था हाशिम खान, जिसे लोग नवाब कहते थे। उसके नाम से ही पूरा शहर कांपता था। पुलिस, नेता, बिजनेसमैन सब उसकी जेब में थे। कानून उसके इशारों पर चलता था। गरीबों की आवाज दबा दी जाती थी और सच को हमेशा मिटा दिया जाता था। लेकिन एक दिन सब बदल गया जब आरिज को अपने अब्बू की एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि सहराबाद की गंदी सच्चाई थी। भ्रष्टाचार, हत्या, जमीन कब्जा, सब कुछ उस डायरी में दर्ज था। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी जंग जो सिर्फ एक लड़के की नहीं थी, बल्कि पूरे शहर की थी। आरिज ने जब सच को सामने लाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ मौत का फरमान जारी कर दिया गया। रईस और उसके आदमी उसे खत्म करने निकल पड़े। गोलियों की आवाजें गूंजने लगी और आरिज को भागना पड़ा। बारिश की रात में वो सड़कों पर दौड़ रहा था, कभी गिरता, कभी उठता, लेकिन उसके हाथ से वो डायरी नहीं छूटी, क्योंकि वो जानता था अगर ये सच बाहर आ गया तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। इसी भाग दौड़ में उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी फकीर से हुई, जो हर बार उसे मुश्किल वक्त में दिखाई देता था। वो फकीर उसे सिर्फ एक बात कहता था, सच को बचाओ, डर को नहीं। धीरे धीरे मामला और बढ़ता गया। अब यह सिर्फ हाशिम खान की कहानी नहीं रही थी, बल्कि एक पूरे सिस्टम की साजिश सामने आने लगी थी। सलमान नाम का एक आदमी सामने आया, जो कभी नवाब का करीबी था, लेकिन अब उसके खिलाफ था। सलमान ने आरिज को बताया कि यह सब सिर्फ शुरुआत है, असली खेल तो बहुत बड़ा है और इस खेल के पीछे एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को तोड़कर उन्हें अपने कंट्रोल में रखता है। आरिज को एक पुराना पता दिया गया और वहीं से उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंच गई। लेकिन तभी हमला हुआ। रईस और उसके लोग उसे पकड़ने पहुंचे। मस्जिद के अंदर अफरा तफरी मच गई। सलमान घायल हो गया, लेकिन उसने आरिज को बचा लिया। आरिज किसी तरह वहां से भाग निकला। रात के अंधेरे में वो एक पुराने गोदाम में छिप गया, जहां उसे अपने अब्बू की डायरी दोबारा मिली। लेकिन अब कहानी और खतरनाक हो चुकी थी। नवाब हाशिम खान ने आदेश दे दिया था, कल सुबह सूरज निकलने से पहले आरिज खत्म होना चाहिए। उधर हाशिम खान खुद भी डरने लगा था, क्योंकि पहली बार उसके सामने कोई ऐसा सच आ रहा था जिसे वो खरीद नहीं सकता था। वो अपनी हवेली में बैठा हुआ था, लेकिन अब उसका डर बढ़ चुका था। सहराबाद की सड़कों पर लोग जागने लगे थे। डायरी के सच सोशल मीडिया तक पहुंच चुके थे और धीरे धीरे पूरा शहर नवाब के खिलाफ खड़ा हो रहा था। आखिरकार हाशिम खान गिरफ्तार हो गया। कोर्ट में उसके सारे गुनाह सामने आए और उसे उम्र कैद की सजा मिली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली सच्चाई अभी बाकी थी। आरिज अब हीरो नहीं बनना चाहता था। वो बस एक इंसान था जो अपने अब्बू का सच ढूंढ रहा था। लेकिन अब उसे एहसास हो गया था कि यह लड़ाई सिर्फ एक नवाब की नहीं थी, बल्कि एक पूरे सिस्टम की थी। कुछ समय बाद सहराबाद बदल गया। स्कूल खुल गए, लोग खुलकर जीने लगे, डर खत्म हो गया। लेकिन आरिज जानता था कि अंधेरा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, वो सिर्फ छुप जाता है। लेकिन तभी एक नया खतरा सामने आया।
कुछ लोग जो पुराने सिस्टम को फिर से जिंदा करना चाहते थे। और इस बार कहानी सिर्फ बाहरी लड़ाई की नहीं थी, बल्कि अंदर की लड़ाई की थी। आरिज को पता चला कि प्रोजेक्ट ARIZ नाम का एक गुप्त एक्सपेरिमेंट चल रहा था, जिसमें लोगों के इमोशंस, मेमोरी और बिलीफ सिस्टम को कंट्रोल किया जा रहा था। उसे बताया गया कि वो खुद भी इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो सकता है। उसकी जिंदगी, उसका दर्द, सब कुछ प्लान किया गया था। यह सुनकर आरिज टूट गया। उसे लगा कि वो सच नहीं, बल्कि एक एक्सपेरिमेंट है। लेकिन तभी फकीर फिर आया और उसने कहा, तू एक्सपेरिमेंट नहीं, तू इंसान है। दर्द झूठ नहीं होता। सलमान ने बताया कि अब एक नया फेज शुरू हो चुका है, फेज 2, जिसमें लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। आरिज को पकड़कर एक सीक्रेट लैब में ले जाया गया, जहां उसे दिखाया गया कि उसकी पूरी जिंदगी एक डेटा थी, एक सिमुलेशन, एक एक्सपेरिमेंट। लेकिन वहां भी वो टूट नहीं गया। उसने कहा, अगर मैं बनाया गया हूं भी, तो मैं गलत के खिलाफ खड़ा रहूंगा। वो सिस्टम तोड़कर भाग निकला और अब उसने समझ लिया था कि असली लड़ाई दिमाग की है और डर की है। फेज 3 शुरू हुआ, जिसमें उसकी मेमोरीज को बदलने की कोशिश की गई। उसे दिखाया गया कि वो ही अपने अब्बू की मौत का कारण है, कि वो अकेला है, कि वो झूठ है। लेकिन इस बार उसने खुद को संभाल लिया। उसने कहा, मैं इंसान हूं और मैं अपने सच को खुद चुनूंगा। लैब तबाह हो गई, सिस्टम गिरने लगा, नकाब वाला आदमी गायब हो गया और आरिज बाहर निकल आया। लेकिन आखिरी रिवील में पता चला कि यह सिर्फ एक नवाब या एक सिस्टम नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क था, जो अब भी जिंदा था। आरिज ने समझ लिया कि लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बस उसका लेवल बदल गया है। अब वो स्कूल जाने लगा। बच्चों को पढ़ता देख उसे उम्मीद मिली, लेकिन अंदर से वो जानता था कि असली जंग अभी बाकी है। उसने कहा, मैं ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जहां किसी को अपने अब्बू का सच ढूंढने के लिए न लड़ना पड़े। लेकिन अंधेरे में एक नई साजिश शुरू हो चुकी थी, एक नया प्रोजेक्ट जो उसे फिर से टारगेट कर रहा था, क्योंकि अब वो सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो एक विचार बन चुका था और विचारों को मारना आसान नहीं होता। एक दिन उसे आखिरी सच मिला। एक नकाब वाला आदमी सामने आया और उसने कहा, तू मेरा एक्सपेरिमेंट नहीं, तू मेरी एवोल्यूशन है। और फिर सब कुछ टूटने लगा। सिस्टम कोलैप्स हो गया, लैब गिर गई और आरिज वहीं खड़ा रह गया। बारिश हो रही थी, सहराबाद बदल चुका था, लेकिन अब वो खुद बदल चुका था। उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं एक्सपेरिमेंट नहीं हूं, मैं इंसान हूं और मैं खुद अपनी कहानी हूं। और दूर कहीं एक हल्की आवाज आई, अब बस जीना। और सन्नाटा छा गया। सहराबाद में सूरज निकला और यह समझ आया कि अंधेरा कभी जीतता नहीं, वो सिर्फ देर करता है। और यही असली सबक था। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह एक सबक है जो जिंदगी बदल सकता है।